सूरज खत्म होने के बाद आपको वो खाना नहीं खाना है। अगर वहां पे आदमी रात को 11 बजे खाना खाएगा तो फैटी लीवर का होना स्वाभाविक सी चीजें हैं। अगर आप फिट हैं तो आप पहले अपने कैंसर से मुक्ति करिए ना। अगर आप दुनिया को जीना सिखा रहे हो तो आप पहले अपनी जिंदगी जी के देखिए ना। अगर आपके अपने घर में किचन है, किचन में हमें बहुत सारी चीजें देखने को भी मिल रही हैं, लेकिन हम उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी दोस्त दीप्ति पांडे और आज के इस स्पेशल पॉडकास्ट चैनल में मैं आपको मिलवाने वाली हूं आरोग्य इंडिया के डायरेक्टर एंड फाउंडर मिस्टर ललित मोहन शर्मा जी से। तो ललित जी, स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट चैनल में। तो ललित जी बताइए कि आरोग्य इंडिया को इतने ऊपर तक लाना कैसे संभव हुआ? देखिए मैम, आरोग्य इंडिया अगर हम बात करें तो आपने हमेशा 4 वेदों के बारे में सुना होगा। अगर हम बात करते हैं 4 वेदों की तो इसे एक उपवेद के रूप में जाना जाता है और आयुर्वेद को 5वां उपवेद कहा गया है, क्योंकि ये हमारी संस्कृति के साथ साथ हमारे जीवन को भी सिक्योर कर रहा है। और जो दवाइयां हम हजारों साल करोड़ों साल पहले से बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद से ही संभव हो पाया है। इसको 5वां उपवेद इसलिए भी कहा गया है क्योंकि इसके द्वारा जो चीजें हमें दी जा रही हैं वो जड़ी बूटियां हमारे प्रकृति में मौजूद हैं, और जो चीजें प्रकृति में मौजूद हैं उनसे मिलने वाले जो लाभ हैं वो लाभ हमें किसी भी हार्मनेस की तरफ मूव नहीं कर रहे हैं। तो ये एक प्रकृति का संयोग कह सकते हैं, प्रकृति की एक ऐसी इच्छा है हमें देने की कि जिसके बिहार पे हमारे हिंदुस्तान से बाहर भी आयुर्वेद को बहुत अच्छी तरीके से माना गया है। और एक पुराने टाइम से जो भी शल्य चिकित्सा होती थी वहां पे आपको पता होगा राम के टाइम पे भी लड़ाइयां हुई थी, महाभारत में भी लड़ाइयां हुई थी। तो उस टाइम पे एलोपैथिक नहीं होते थे। एलोपैथिक का होना ये अभी कुछ टाइम पहले से स्टार्ट हुआ है, उससे पहले सिर्फ आयुर्वेद ही था। और आयुर्वेद के जो मेडिसिन हैं उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है अगर उनका रख रखाव और उनका खान पान सही तरीके से किया जाए तो। अच्छा जी। तो आरोग्य इंडिया सिर्फ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स पे ही काम करता है या कुछ, अब जैसे गर्ल्स है तो ब्यूटी प्रोडक्ट या वैसा कुछ भी? जो आरोग्य इंडिया है वो आयुर्वेदिक ही ब्रांड्स पे काम करता है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स ही बनाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो कॉस्मेटिक भी बनाते हैं वो भी आयुर्वेदिक ही फ्लेवर पे बनता है, और उससे ना तो किसी तरीके का हार्मनेस होता है, वो सिर्फ हेल्थ के लिए ही बने हुए हैं, हेल्थ के हार्मनेस के लिए नहीं बने हुए हैं। और किसी भी केमिकल फ्री अगर हम वर्ड का यूज करें तो वो गलत नहीं होगा। वो सारे प्रोडक्ट केमिकल फ्री है जो भी हमारे कॉस्मेटिक हैं। और आयुर्वेदिक में तो केमिकल का होना लॉजिक बनता ही नहीं है, क्योंकि वो मेडिसिन क्लासिकल और जो भी पेटेंट होती है वो सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन होती हैं आयुर्वेद की बेसिस पे। अच्छा जी। तो ये जो आपका आयुर्वेदिक इंडिया है ये किसके निगरानी में आप प्रोडक्ट्स बनाते हैं या कौन कौन लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं? देखिए, मेरे फादर साहब हैं जिनका 45 साल का अनुभव है। अगर हम बात करें, ये कहना भी मुझे उचित लगेगा कि निगरानी तो डिपार्टमेंट की ही होती है, जो आयुष डिपार्टमेंट होता है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष होता है, लेकिन प्रिपरेशन उनकी अंडर गाइडलाइंस में होती है। जो एज पर लॉ जो आयुष की अप्रूवल्स हैं, जैसे आयुष की जो पॉलिसीज हैं, जो प्रोसीजर बने हुए हैं, वो सारा हम वही अडॉप्ट करते हैं और उसी बिहाफ पे हम इसकी प्रिपरेशन कराते हैं। सो ललित जी, हमें ये बताइए कि आरोग्य इंडिया कौन सी थेरेपी पे काम करता है? क्या ये पंचकर्मा थेरेपी भी कराता है? जी, बेसिकली आरोग्य इंडिया अपने वेलनेस सेंटर्स ओपन करता है, जो मार्केट के अंदर फीको मॉडल पे भी ओपन करता है, खुद अपने ही सेंटर्स भी ओपन करता है। तो यहाँ पे दोनों ही फैसिलिटी अवेलेबल है, जिसके अंदर पंचकर्मा का पूरा सेगमेंट हम लोग बनाते हैं, फिजियोथेरेपी बनाते हैं, और एक्यूट प्रेशर का भी ऑप्शन हमारे पास होता है। जैसे नेचुरोपैथी हम कराते हैं और यज्ञ थेरेपी भी हम लोग कराते हैं, योगा यज्ञ थेरेपी दोनों कराते हैं। तो इन पांचों के कॉम्बिनेशन से ही हमारे सेंटर का बिल्डअप होता है और हम इन पांचों चीजों के साथ वर्कआउट करते हैं। हम बात करें यज्ञ थेरेपी की, तो जो वैदिक मंत्रों के द्वारा यज्ञ थेरेपी की जाती है, तो वहां पे आप ये भी कह सकते हैं कि जहां पे जीने की इच्छा खत्म हो जाए वहां से यज्ञ थेरेपी के द्वारा आपकी जीने की इच्छा शुरू होती है। सबसे बड़ी बात ये होती है जब योगा और यज्ञ थेरेपी साथ होते हैं तो हम किसी भी डिजीज को कवर करने में सक्षम हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि हमने योगा थेरेपी तो बहुत सुना है, ये फर्स्ट टाइम मैंने सुना है कि यज्ञ थेरेपी भी कुछ होती है। मैं बताता हूँ मैम आपको, अगर हम हजारों साल पुराने अपने किसी भी ग्रंथ को उठा के देखते हैं तो वहां पे जो हमारे आचार्य, मुनि, ऋषि या हमारे गुरु रहे, वो लोग क्या करते थे, वो अपना जो जीवनचर्या था वो सबसे पहले योग से शुरू करते थे। उसके बाद उनकी जो सिद्धियां
या अगर हम बात करें उनका जो ज्ञान था वो यज्ञ थेरेपी के द्वारा आता था। अगर हम बात करते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर की, तो वो पैदा करते थे अपने ब्रेन को, ब्रेन के अंदर जो चीजें मेडिटेट करते थे जिस तरीके से, तो वो सब कुछ यज्ञ थेरेपी के द्वारा वर्कआउट होता था। जो यज्ञ थेरेपी है, अगर हम आज की डेट में कहें, तो हमारे सेंटर के ऊपर जो कैंसर और एड्स जैसे पेशेंट के लोग हैं, वो आज की डेट में सिर्फ यज्ञ थेरेपी और योगा थेरेपी पे जिंदा है। उनकी लाइफ में आज की डेट में उनके जीवन में कोई भी उजाला नहीं है, सिवाय उनको यज्ञ थेरेपी और योगा थेरेपी के द्वारा ही जिंदा रखा जाता है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी जी, चीज बताई आपने। जी, और जैसा कि हम जानते हैं कि आज के टाइम में शुगर एक ऐसी बीमारी है जी, जिसको बोला जाता है वो लाइलाज है। जी, तो अभी हमने कोविड भी गया था जो जी, 3-4 साल पहले, उसमें जी, देखा कि जो कोविड अटैक्स थे वो जी, शुगर पेशेंट्स को जल्दी अटैक करते थे। जी। तो आपके उसमें क्या है शुगर को कंट्रोल और देखिए मैम, मधुमेह या शुगर अगर हम बात करें, ये दो तरीके से होता है। एक वो जो जिनको जेनेटिक मिल जाता है, यानी कि उनके आनुवंशिक, उनके मदर फादर को या उनके दादा में या नानी के नाना के परिवार से हैं, तो या तो वहां से कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, या फिर हमारे खान पान के ऊपर डिपेंडेंसी होती है। तो इन दोनों ही चीजों में अगर हम फोकस करते हैं और हमें कंट्रोल समझना है, अगर आपके अपने घर में किचन है, किचन में हमें बहुत सारी चीजें देखने को भी मिल रही है, लेकिन हम उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे। हम लोग धीरे धीरे केवल एलोपैथ की दवाइयों पे चले जाते हैं। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो एलोपैथ में है, उन्हें 15 दिन खाएंगे तो उनका असर कम हो जाएगा, फिर डॉक्टर तुरंत उनको चेंज करना शुरू कर देता है। हम अगर फोकस ही नहीं कर पा रहे, हमारी ही किचन में बहुत कुछ पड़ा हुआ है। हमारे घर में एलोवेरा होता है, मार्केट में 30 रुपए से लेके सीजन में 30 रुपए किलो, नहीं तो 90 रुपए किलो तक का आंवला, करेला मार्केट में अवेलेबल होता है। हम लोग फोकस अगर करें तो सारी चीजें हमारे ही अपने घर में होती हैं। अगर हम मार्केट से करेला भी लेके आते हैं, जामुन भी लेके आते हैं, पंसारी से मिल जाएगी। गुड़मार एक पौधा होता है जिसकी पत्तियां पंसारी की शॉप पे मिल जाती हैं। मेथी दाना मार्केट के अंदर अवेलेबल होता है। अगर हम इन चीजों का पाउडर फॉर्म बना लें या इनका जूस निकालने की कोशिश करें, अगर हम इनका एक लिक्विड बनाएं या पाउडर फॉर्म में लें, 15 ग्राम, 10 ग्राम और 15 ml या 20 ml हम उनको पीना शुरू करें, तो शुगर ऑटोमेटिक ही कंट्रोल हो जाती है। लेकिन क्या होता है कि हम लोग सिर्फ एक गोली पत्ते से निकाली, गोली खाई और आराम के लिए सो जाते हैं। लेकिन हम एक्चुअली वो लोगों के लिए बहुत इजी होता है इजी हो कि रहा है, टैबलेट खा ली। लेकिन इजी ये भी बहुत ज्यादा है, लेकिन हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उसकी हार्मनेस इन फ्यूचर में हमारे पास कितनी आने वाली है। हम इंसुलिन लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो चीजें हमें बिना इंसुलिन के ठीक हो सकती हैं। एक आधा फीट का गड्ढा अगर हम लोग खोदते हैं अपने घर में या बालकनी में, एक गमला ले लें बड़ा सा, अगर हम उसमें एलोवेरा, करेला और नीम के पत्ते, अगर हम ये काट के उसको पेस्ट के रूप में उसमें डाल दें और उसे पैरों से कुचलना शुरू करते हैं, तो आधे घंटे के अंदर हमारे ना पैरों का जो भी, पैरों से कुचलने का जो असर है वो हमारी जीभ तक आ जाएगा, हमारा मुंह कड़वा हो जाएगा। उसका मतलब ये कि हमें वो थेरेपी मिल रही है, और वो जो थेरेपी हमें मिल रही है मैम, वो थेरेपी ही हमारे लिए इंसुलिन को डाउन कर रही है। आइडिया सब कुछ है, लेकिन हम अपने आप को बचा रहे हैं, हम करना नहीं हम करना नहीं चाह रहे। अगर हम योग के द्वारा, अगर हम सुबह मॉर्निंग में योगासन करते हैं, अगर उसके करने के साथ साथ अगर हम अपना ये पैरों से मथने वाला काम करते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपका इंसुलिन पहले घंटे के अंदर डाउन आ जाएगा, आपको इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा। लेकिन एक बहुत इजी है, एक डॉक्टर ने बना रखा है कि ये 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए का एक इंजेक्शन है, आप वो लगवा लीजिए। उसका इम्पैक्ट नहीं समझ रहे हो, वो किडनी पे कहां तक इम्पैक्ट कर रहा है, मेमोरी लॉस कर रहा है, आंखों के त्योर को, आंखों की जो रोशनी है उस पर इम्पैक्ट कर रहा है, और कहीं ना कहीं लीवर पे भी डाल रहा है। लेकिन अगर हम वो मथने वाला जो काम है, पैरों से मथने वाला काम अगर हम वो करते हैं, तो वो हमारी बॉडी को एक तो उन बीमारियों से बचा रहा है और इंसुलिन डाउन कर रहा है, सबसे बड़ी बात तो। लेकिन वो है कि अभी एक रूट चल रहा है लोगों का कि इंसुलिन पे हम लोग ले जा रहे हैं, सब खुश हो रहे हैं कि मैं इंसुलिन पे चल रहा हूँ, लेकिन कम से कम ये तो देखें कि एक खाली इंसुलिन ही नहीं है, इंसुलिन के पीछे होने वाली और बहुत सारी बीमारी है। तो हम आपने मधुमेह के बारे में बोला, तो मधुमेह के लिए बहुत कुछ ऑप्शन है। अगर हम बात करें तो ये तो एक थेरेपी है, इसमें पंचकर्मा का बहुत बड़ा रोल होता है। पंचकर्मा में हमारे पास ऐसी थेरेपीज हैं कि जहां पे हम इंसुलिन को कंट्रोल कर सकते हैं और लॉन्ग जीवन, एक लंबा जीवन देने की हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, और उसी बिहाफ पे थेरेपीज को भी कंटिन्यू किया जाता है। अच्छा, तो जैसे ये शुगर की जो थेरेपीज लेनी पड़ती हैं, वो कितने टाइम के आपके इन बिटवीन, जैसे पंचकर्मा है तो आज ली मैंने, तो आज के कितने महीने बाद या महीने में 2 बार? देखिए, इसमें डिपेंड करता है कि इंसुलिन उनको कितना चल रहा है। अगर उनका इंसुलिन 150 से ऊपर जा रहा है,
और वो रेगुलर पुरानी दवाइयाँ कंटिन्यू करते जा रहे हैं और जो दवाइयाँ वो खा रहे हैं वो लंबे पेशेंट है, तो उनको ऑल्टरनेट डे पे थेरेपीज चाहिए होती हैं कम से कम 1 महीने तक। देन उसके बाद में फिर 2 दिन बाद, फिर 3 दिन बाद, फिर 5 दिन बाद वो डॉक्टर्स की सजेशंस के अंडर वर्कआउट होता है, क्योंकि बीएमएस और एमएस डॉक्टर्स जो भी बैठे होते हैं उनकी अंडर गाइडलाइन में काम होता है और वो फिर कंट्रोल करता है। इवन हमारे सेंटर के अंदर पंचकर्मा के द्वारा और कुछ हमारी अपनी मेडिसिन है उनके द्वारा जो लोग नशे के आदी हैं, जो लोग नशा करते हैं, उनके नशे की लत को छुटाने के लिए हम लोग अपने हॉस्पिटल्स के अंदर किसी भी पेशेंट को 30 दिन तक एडमिट रखते हैं, और अगर वो उनकी फैमिली अगर अपने आप में सक्षम है और वो हमसे जिम्मेदारी के साथ कहती है तो हम उनको घर के लिए भी दवाई दे देते हैं, जिनसे उनका नशा मुक्ति का ऑप्शन बनता है। तो ललित जी, एक और मेरा क्वेश्चन था कि लोग ना आजकल आयुर्वेद पे उतना विश्वास नहीं कर पाते हैं, जी, उसका क्या रीजन है? तो आप थोड़ा गाइड मैं बताता हूँ। देखिए, आयुर्वेद पे विश्वास ना करने के बहुत सारे लॉजिक अभी हो चुके हैं। पीछे हम लोगों ने कुछ चीजें फाइंड आउट भी करी मार्केट में। होता क्या है, लोगों को आयुर्वेद की जानकारी तो होती नहीं है और वो लोगों को ना गुमराह करके ना पैसा ऐंठने की कोशिश ज्यादा करता है। जब उन किसी एक के साथ ये हो जाती है कहानी, तो वो 4 को बताता है, चाहे वो अच्छाई हो या बुराई हो। अगर तुम इतने सक्षम हो तो पहले अपने आप को ठीक करो। मार्केट के अंदर कुछ ऐसे ब्रांड्स बिल्ट हो चुके हैं, वो ब्रांड्स खुद अपने आप में कैंसर डिजीज है उनको, और वो मार्केट में ढिंडोरा पीट के बैठे हैं कि हम दुनिया को ठीक कर देंगे। अभी बहुत ऐसे ब्रांड मार्केट में खड़े हैं कि जो सिर्फ उनका एक मोटिव है पैसा कमाना। उन्हें ये फोकस और फर्क नहीं पड़ रहा है कि उनके इस तरीके के जो क्रिया वो कर रहे हैं, जिस तरीके का वो मार्केट को रिएक्शंस दे रहे हैं, वो रिएक्शंस आने वाले जो जनरेशन है उसके ऊपर गलत इम्पैक्ट कर रहा है। क्योंकि उन्होंने तो अपने यहाँ पे एक बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स क्रिएट कर लिए हैं। हॉस्पिटल्स क्रिएट करने के बाद उनको ब्रांड नेम दे दिया है और कुछ ना कुछ एक ऐसा फॉर्मुलेशन बना के पैसे के दम पे वो अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। वो बहुत ज्यादा दिन तक सस्टेनेबल नहीं होती हैं चीजें। वो इसलिए क्योंकि जब तुम्हें खुद ही कैंसर डायग्नोज्ड है, अगर आप फिट हैं तो आप पहले अपने कैंसर से मुक्ति करिए ना। अगर आप दुनिया को जीना सिखा रहे हो तो आप पहले अपनी जिंदगी जी के देखिए ना। आप दूसरों पे पैसे इन्वेस्ट करा रहे हो अपने कंपनी में और वहां से भी लोगों को फायदा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि प्रोडक्ट में दम नहीं है। अगर मैं फाउंडर होने के नाते खुद ही ग्रसित हूं किसी चीज से और लोग मेरे से मार्केट में पूछते हैं कि आपको खुद फायदा क्यों नहीं हो रहा, तो फिर अल्टीमेटली रिजल्ट समझ में आ जाता है। वही जो इंप्रेशन मार्केट में जा रहा है, दवाई खाने के बाद सामने वाला अगर ये बोलता है कि यार कूड़ा भर के भेज दिया है, तो वो समझो रिजल्ट ओरिएंटेशन चीजें नहीं है। हम ये कहते हैं कि आपको जो डिजीज है, आप अपनी डिजीज पे वर्कआउट करिए। हम आपको जो थेरेपीज बता रहे हैं, जो योगा बता रहे हैं, हमारे पास दुनिया से अलग कुछ भी नहीं है। हम आपकी किचन से ही आपको मेडिसिन सजेस्ट कर रहे हैं। आप वो वर्कआउट करिए, आप वो करिए जो हम बता रहे हैं आपको, और ठीक होना लाजमी है। क्योंकि आयुर्वेद वही कहता है। आयुर्वेद सार संग्रह एक बुक है जो कि हजारों साल पुरानी है। अगर हम बात करें, उसके अंदर सारे सिद्धांत मेंशन है। वहां पे चीजें मेंशन है कि अगर आपको डाइट प्लान में सूरज खत्म होने के बाद आपको वो खाना नहीं खाना है। अगर वहां पे आदमी रात को 11 बजे खाना खाएगा तो फैटी लीवर का होना स्वाभाविक सी चीजें हैं। अगर वो डिपेंडेंसी अपने ऊपर अपनी फिट बॉडी के लिए वर्कआउट करना चाहते हैं तो उनको फोकस करना चाहिए, उन्हें बोलना चाहिए। उनका जो आध्यात्मिक टाइम है उन्हें थोड़ा सा मेडिटेशन पे, योगा पे फोकस करना चाहिए अल्टीमेटली। ओके, हाँ, तो जैसे अभी आपने बात की फैटी लिवर की, तो ऐसे और भी बीमारियां हैं, थायराइड है, सोरायसिस है, फैटी लिवर है, पाइल्स है, तो इन सब के बारे में भी है मेडिसिन? देखिए मैम, अब तक हमने कई लाख लोगों को पाइल्स में ठीक कर दिया है। और जो पाइल्स की जो मेडिसिन हैं, लोग इंजेक्शन लगा के खत्म करने की गारंटी देते हैं। लोग कहते हैं कि एक बार ऑपरेशन करा लो उसके बाद ठीक हो जाएगी। लोग ना जाने क्या क्या बोल रहे हैं मार्केट में। लेकिन मैं आपको कुछ चीजें फैक्ट बता देता हूं कि पाइल्स कभी ऑपरेशन से ठीक नहीं हो सकती। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है, पहले तो उसका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाए। कॉन्स्टिपेशन ठीक होने के बाद उसको जो स्वेलिंग आ रखी है, उसके जो मस्से बने हुए हैं, हेमरोइड्स बने हुए हैं, उन पे फोकस करके उनको ठीक करना पड़ता है। अगर सिर्फ और सिर्फ मस्से को काट के और उसके बाद उसको मेडिसिन दे दी, जाओ ठीक हो गए, तो वो उन्होंने सिर्फ ना बाहरी रूप से चीजें को रिजोल्व कर दिया है। जो चीजें आगे आने वाले महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में वो खत्म ही नहीं होंगी। तो हमारा जो फोकस है, हम दवाई खिलाते भी हैं और लगाते भी हैं। हमारा मरहम होता है। और हम जो मस्से, जो हेमरोइड्स बाहर निकले हुए हैं, जिनको लगता है, जिनको ये 2 तरीके की होती है, एक खूनी होती है और एक पश वाली होती है।
जिनको खून ब्लडिंग ज्यादा आती है, तो लोग खाना खाने से पहले डरते हैं। यहाँ पे हमारे एक प्रोडक्ट आता है 3A पाइल्स के नाम से, वो 3 सेगमेंट में काम करता है, इसीलिए उसका नाम 3A पाइल्स है। आप गूगल करके देखेंगे 3 पाइल्स के नाम से आपको सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा। हमारा फोकस होता है कंप्लीटली सॉल्यूशंस की तरफ। अगर हम शॉर्टकट में जाने की कोशिश करेंगे तो मेडिसिन तो बिक जाएगी, लेकिन वो दोबारा नहीं खरीदेगा। हमारे साथ क्या है कि वो जब तक ठीक नहीं हो रहा है, ठीक होने के बाद भी अपनी फैमिलीज को रिकमेंड कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको ये पता है कि 3 पाइल्स का रिजल्ट सबसे अलग है, यूनिक है, और सबसे बड़ी बात है कि बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है। मरहम जैसी चीज हमारी हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, मरहम हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और जो मेडिसिन की कॉस्ट है एमआरपी होती है, एमआरपी पे हम 20-30% डिस्काउंट पे भी वर्कआउट कर रहे हैं, यानी कि। और कुछ ऐसी भी चीजें हैं जब हमारे फ्री कैंप्स लगते हैं तो हम वहां पे चैरिटी में भी दे रहे हैं। अच्छा। तो वहां पे लोग को बहुत सराहनीय कर रहे हैं लोग हमें। अब तो कई लाख लोगों ने हमें जो रिव्यूज दिए हैं वो उस लेवल पे वीडियो शूट करके लोग हमें दे रहे हैं, अच्छा। क्योंकि वो ठीक हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात है लोग ठीक हो रहे हैं, चाहे वो थायराइड पे आ जाए, चाहे सोरियासिस पे, चाहे वो सफेद दाग की बात करें। लोगों को दवाई पे भरोसा होता है क्योंकि जब वो ठीक होते हैं। आप कितना बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खड़ा करो, आप कितने ही एक्टर से एक्टर को किसी को भी अपने साथ लेके चलो, लेकिन अगर आपकी दवाई में वर्थ नहीं है तो वो जीरो है। आपने एक बार अपने भरोसे पे, एक्टर के भरोसे पे, किसी एंकर के भरोसे पे आप दवाई मेडिसिन सेल आउट करें, लेकिन उसके बाद क्या रिजल्ट है? रिजल्ट जीरो है। आप किसी के साथ वर्कआउट ना करें, आप अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करें, सिर्फ उसको प्लेटफॉर्म दिखाएं। अगर मैं बात करूं तो मैं आज की डेट में 1500 से 2000 ऑर्डर पर डे अमेज़न से सिर्फ पाइल्स के निकाल रहा हूं। अच्छा। लोगों को रिकॉग्नाइज हो रही है मेडिसिन। और अगर मैं बात करूं, मेरी अपनी वेबसाइट से ऑर्डर निकल रहे हैं, इतना अच्छा बखूबी चीजें वर्कआउट होती हैं कि एक ही बंदा अपनी फैमिली के लिए भी ऑर्डर कर देता है। ओके। क्योंकि यहाँ पे एक चीज होती है कि पाइल्स में हर कोई ना हर किसी के साथ शेयर नहीं करता, वो केवल डॉक्टर्स के साथ शेयर करना चाहता है। तो उसके लिए हमारे पास कॉल सेंटर की फैसिलिटी है, लोग हमें कनेक्ट करते हैं और हम उनका प्रॉपर समाधान भी देते हैं। अच्छा, मतलब आयुर्वेद इंडिया जो है आपका, ये इंटरनल भी ठीक करता है और आपकी जेब पे भी उतना असर नहीं डालेगा। मतलब अगर कोई आम आदमी भी है तो वो उससे कनेक्ट होके अपने आप को ठीक करता है। बिल्कुल ठीक करेगा मैम। और बहुत ऐसे ऑप्शंस हैं कि जहां पे हम खान पान पे फोकस करते हैं। अब किसी को बहुत ज्यादा मोटापा है, मोटापा होने की वजह से भी पाइल्स बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है। अच्छा। और तो हम वहां पे भी कंट्रोलिंग पॉइंट दे रहे हैं, उनका डाइट प्लान बनाते हैं। वो पेशेंट को हम सिर्फ यही नहीं है कि उससे पैसे लो, छीन लो, पॉकेट में रख लो, अब वो कैसे करेगा वो जाने, नहीं। हमारा फोकस है पहले उसको ठीक करना है। वो हमारी चीजों को अपने आप माउथ पब्लिसिटी पे मूव ऑन करता है। वो इसलिए करता है क्योंकि हमें प्रोडक्ट को बनाना है, प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना है। अभी 8 दिन 10 दिन पहले हमारे यहाँ पे जो आयुष के सबसे बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था। और इवन आयुष की तरफ से हमें कि आयुर्वेद को, मेरे फादर साहब का जो 45 साल उन्होंने दिए आज तक आयुर्वेद को, उसके लिए उन्हें अवार्ड दिया गया है। ये एक मैं कहूंगा कि नोएडा में तो ऐतिहासिक ही लिखा गया है। अब से पहले कभी किसी अधिकारी ने इस तरीके से किसी को अवार्ड नहीं दिया है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी कंपनी की। बात है कि आरोग्य इंडिया को ये अवार्ड मिला। करेक्ट में।